अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं दानिश अब्बासी। बात हम करेंगे सबसे पहले इंग्लैंड और इंडिया के टेस्ट मैच के हवाले से। स्कोर कार्ड आप सबको पता है क्या क्या सूरत हाल रही है, लेकिन यहाँ एक अगर आप न्यूट्रल बात करते हैं, जो टेस्ट क्रिकेट देखते हैं लोग और जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, यहाँ पे जो ओवरऑल जो मिस्टेक्स रही हैं आई गेस इंडिया की, वो क्या रही हैं उस पर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे रमीज राजा के हवाले से कि जिनकी जान को खतरा है और उसके लिए उन्होंने क्या किया है, ये भी हम आपको बताएंगे। और बाबर आजम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सीधी सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ज़्यादा मसले मसाइल नहीं थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपसे इंग्लैंड और इंडिया के टेस्ट मैच के हवाले से। समझ ही नहीं आ रहा कि बुमराह की बहुत सारे लोग कल तक तारीफें कर रहे थे कि बड़ा अच्छा कप्तान है, धोनी ने इनको नॉमिनेट किया था और ये बड़ा अच्छा कप्तान है, पहली इनिंग में बड़ी लोगों ने यहाँ पर उनकी तारीफें शुरू कर दी थी। समझ में मुझे यहाँ पर ये नहीं आता कि बुमराह अगर अच्छा कप्तान था तो आज बुमराह ने इतने बड़े बड़े ब्लंडर क्यों किए हैं। जी हाँ, ओवरऑल अगर आप देखते हैं कि जहां पर टी तक हमने देखा था कि जब इंग्लैंड की टीम बैटिंग कर रही थी उससे पहले बुमराह ने एक ओवर किया था और एक ओवर किया, एक आउट किया, फिर टी के बाद आए, दोबारा उन्होंने विकेट हासिल कर ली थी। उसके बाद उन्होंने खाली 3 ओवर्स किए थे, 3 या 4, और उसके बाद तकरीबन हमने ये देखा कि 20 ओवर्स का गैप आता है और कि जहां पर जो इंग्लैंड के बैट्समैन हैं बेरिस्टो और रूट अच्छे खासे सेट हो चुके होते हैं, वहां पर बॉलिंग करने के लिए बुमराह आए नहीं। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं ये कप्तान बुमराह वहां पर बॉलिंग करने आए ही नहीं कि जहां पर उनको विकेट की जरूरत थी। मतलब आपने ये कैसे सोच लिया कि आपको बेयरस्टो को सेट करवाना है, रूट को वहां पर सेट करवाना है। आपने उनको सेट करवा दिया, आप पीछे सोफे पे बैठ गए मेरी तरह और आपने कहा भाई खेलो, अपनी जिंदगी जी लो। उन्होंने आराम से, बेयरस्टो को तो मौका ही चाहिए, वैसे उसकी फॉर्म लगी हुई है। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने रन्स किए हैं, सिंगल्स करना उनके लिए प्रॉब्लम ही नहीं था क्योंकि आपने बॉलिंग का जो चैनल था वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप पकड़ा ही नहीं था। फर्स्ट इनिंग्स में आउटसाइड द ऑफ स्टंप आपने जिस चैनल को पकड़ा हुआ था, आप उस लाइन को चेंज करके मिडिल स्टंप पर लेकर आ गए कि जहां से बड़ी आसानी से हम देख रहे थे सिंगल्स जो थे वो चुरा रहे थे और बड़ी आसानी से सिंगल्स जो थे वो बन रहे थे। जब वो सिंगल्स बन रहे थे, उनका कॉन्फिडेंस ऊपर होता है, तो बुमराह ने एक और गलती ये कर दी कि फौरन ही फील्ड को फैला दिया, फील्ड को खोल दिया। जब फील्ड को खोल दिया तो भाई यहां पर आपको आउट करके टेस्ट मैच जीतना है। अगर आप लेकर जाएंगे 5वें दिन, पूरे 90 ओवर्स आप खिला देंगे, तो वहां तो आप मैच जीत ही नहीं सकते। इस टेस्ट मैच को आपको आउट करके जीतना था कि जहां पर आपने ब्लेंडर ये किया कि आपने पूरी फील्ड को फैला दिया। सिंगल्स बड़ी आसानी से हमने देखा कि फिर उसके बाद मिलने लगे, जहां उन्होंने थोड़ा प्रेशर डाला, बाउंड्रीज हासिल की, वहां पर हमने देखा कि बुमराह के हाथ पांव फूले, उन्होंने फील्ड को फैला दिया, खुद ओवर करने भी नहीं आए, जो सबसे बड़ा यहाँ पर ब्लेंडर नजर आया। ठीक है, कैचेस जो है वो ड्रॉप होते हैं, मैं यहाँ पर जो कैच ड्रॉप हुआ उसकी बात नहीं करूंगा, क्रिकेट का वो पार्ट है, लेकिन कप्तानी यहाँ पर टेस्ट होती है। फिर दूसरी बात ये कि राहुल द्रविड़ जो थे वो कैंप में मौजूद थे, विराट कोहली मौजूद थे। ऐसा हो नहीं सकता कि उन्होंने जो है कोई बात ना की हो। तो ये चीज बहरहाल मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आती है। तो अब 119 रन जो है यहाँ कल खाली रह गए इंग्लैंड के लिए, जो बाहर तो मुश्किल नजर नहीं आता। हम ये देख रहे हैं कि रूट जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, बेयरस्टो जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, दोनों अच्छी फॉर्म में है, दोनों अपने 50 मुकम्मल कर चुके हैं। फिर आप देखते हैं तो बेन स्टोक्स ने बैटिंग करने के लिए आना है, सैम बिलिंग मौजूद है। तो यहाँ पर तो बहरहाल इंग्लैंड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टेस्ट मैच को जीतना, लेकिन इंडिया के लिए बड़ी मुश्किल इस वजह से हो जाएंगी कि आगे आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की अगर हम बात करते हैं, जो इस मैच के बाद गालबन उनके 6 मैचेस रह जाएंगे, वहां पर उनको प्रॉब्लम हो सकती है आगे फाइनल में जाने के लिए, क्योंकि अगर इस मैच में वो शिकस्त खाते हैं और जीती जीती सीरीज जो है वो ड्रॉ करके चले जाते हैं। तो बहरहाल ये जो ब्लंडर्स हैं वो नजर आए हैं बुमराह के हवाले से, उनकी कप्तानी के हवाले से बिल्कुल भी मुतासर नहीं किया सेकंड इनिंग में उनकी कप्तानी को। लेकिन दूसरी बात यह है कि इंग्लैंड जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहा है फोर्थ इनिंग्स में। अगर हम देखते हैं कि फोर्थ इनिंग्स में जिस तरह से बुमराह की कप्तानी की बात कर रहा था, उन्होंने मुतासर नहीं किया, पर इंग्लैंड भी फोर्थ इनिंग्स में बड़ी अच्छी बैटिंग करता है, बड़ा अच्छा चेस करता है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, आप देख लें। लेकिन यहाँ पर शायद बॉलिंग लाइन ज़्यादा अच्छी थी, जहाँ पर इंडिया के बॉलर्स मौजूद थे, तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि बुमराह की कप्तानी यहाँ पर क्या हुई है। इस पर बहुत बड़े सवाल ये निशान है आई गेस कि जिस पे शायद जो क्रिकेट के फैंस हैं उनको बहुत बुरा लगा होगा आज का दिन। ओवरऑल इसके बाद आगे मजीद आपसे बात करते हैं रमीज राजा के हवाले से। रमीज राजा साहब, जो कि हमने देखा कि कायमा कमेटी का एक इजलास होता है, एक रूटीन की बात है यहाँ पर पाकिस्तान में कि उस इजलास में चेयरमैन पीसीबी मौजूद होते हैं, उस हवाले से बड़ा एक ये कहना चाहिए खुले डुले माहौल में जो है वो इजलास हुआ है कि जहाँ पर रमीज राजा जो थे वो एक दफ़ा फिर हमने देखा अटैक करते हुए नजर आए। इनफैक्ट वहां पर जो खैमा कमेटी थी उन्होंने पूछा भी कि यहाँ ना चाय ना बिस्किट है ना पानी है, तो वहां पर ये जवाब दिया गया जी कौमी असेंबली में मना किया गया है कि चाय पानी जो है वो आप घर से पी कर है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो बड़ा खुला टोला माहौल था। यहाँ पर फिर ये भी हुआ
कि रमीज़ आज़ाद साहब से सवालात हो रहे थे ओवरऑल, लेकिन जो मोटी-मोटी बातें हैं रमीज़ आज़ाद साहब ने खुद से एक बात यहाँ पर बता दी जो नहीं पूछी गई। खुद से बात बता दी, उन्होंने कहा कि इससे पहले कि आपको आगे चल के पता चले तो मैं बता दूँ कि मैंने बुलेट प्रूफ जो है वो गाड़ी ली है, और वो इसलिए ली है क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है। तो मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाह रहा था कि शायद अगली मीटिंग में आपको एक आई जिन्होंने गाड़ी खरीदी है जो बुलेट प्रूफ है, तो वो इसलिए करनी पड़ी हमें क्योंकि एक जेन्युइन था अगेंस्ट है, और जिसकी वजह से मैंने ये बुलेट प्रूफ जो है वो गाड़ी ली है। और रमीज़ आज़ाद साहब का कहना ये है कि जब से वो चेयरमैन बने हैं, जब से उन्होंने कोई गैर मुल्की दौरा नहीं किया, मुश्किल से 2 ढाई लाख रुपए उनके ऊपर जो है खर्च हुए हैं, वो कोई तनख्वाह नहीं लेते, उनकी बेगम भी उनके साथ जो है वो दौरों पर नहीं जाती हैं। तो जिस पर उन्होंने कहा कि आप हमारी जो क़यामा कमेटी थी, उन्होंने कहा हमारी भाभी को लेकर नहीं जाते, उनको लेकर जाएँ। तो बहरहाल एक खुला-डुला माहौल था, लग रहा था कि बहरहाल छोड़ें जाने दें, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा कोई हमने देखा सीरियस जो थी वो मीटिंग नज़र नहीं आती है, जिस तरह की बातें जो हैं वो सामने आई हैं। तो बहरहाल ये तो एक इजलास हुआ, जो रूटीन का मैंने कहा एक प्रोसीजर होता है चेयरमैन साहब से, और रमीज़ आज़ाद ने ये भी कहा कि मुझे लगा तो आप लोग मेरी तारीफ़ें करेंगे और कहेंगे रमीज़ आज़ाद साहब वाह आपने क्या काम किया है। फिर अपने तमाम तर जो कारनामे हैं रमीज़ आज़ाद साहब ने, नदीम खान जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने बताए, और डेफ़िनेटली जो हैं भी कारनामे जिन्होंने किए हैं। तो एक अच्छे माहौल में ये मीटिंग जो थी हमने देखा कि मुकम्मल हो गई है। फिर साथ-साथ बाबर आज़म की बात करेंगे। बाबर आज़म जो कि श्रीलंका जा रहे हैं और टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखा कि उन्होंने यहाँ पर की है। और यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बड़ी एक सिंपल सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और कोई ज़्यादा इसमें हमने देखा कि मुश्किल नहीं हुई बाबर आज़म के लिए। लेकिन एक सवाल बाबर आज़म से यहाँ पर किया गया था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, जो प्लेयर्स हैं, तो उन्होंने कहा ये मेरा डोमेन नहीं है। अब बाबर आज़म का अगर ये डोमेन नहीं है, समझ में नहीं आता कि वो कप्तान है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उनसे मशवरा ना लिया गया हो, उनकी बात को यहाँ पर वेटेज ना दी हो, मैं तो नहीं मान सकता। लेकिन बहरहाल बाबर आज़म ने अपने आप को यहाँ पर सेफ खेला है, ठीक है, मेरा ख्याल से खेलना भी चाहिए। आप क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं, अब ये बातें साइड पर हो जानी चाहिए। आप क्रिकेट खेलें, जितने मसले थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो डिस्कस हो चुके हैं, वो हाईलाइट हो चुके हैं। अब उस पर जंग तो लड़ना नहीं है ना कि जंग लड़ें आप, जो आपको मिले आप जो है उससे बात करते रहें। तो आई थिंक कि आपको रजिस्टर्ड करनी चाहिए वो चीज़ें, आपने कर दी हैं। तो बाबर आज़म ने मेरा ख्याल है बिल्कुल सही उसका आंसर दिया है कि वो उनका डोमेन नहीं है। हालाँकि स्टेक होल्डर हैं वो इसके खुद बहुत बड़े, ठीक है उनका डोमेन नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़े स्टेक होल्डर ज़रूर हैं। अपने आप को उन्होंने बचा लिया और साइड से जो है वो निकल गए हैं। तो ये एक बहरहाल छोटी-छोटी बातें थी जिसका मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस करें, आपसे बात करें। अपना ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।